भाभी, भाभी जरा इधर आना। हाँ नेहा आई। आ गया। एक काम करो, मेरे लिए ना गरम गरम दाल चावल बना दो, और हाँ साथ में प्याज भी काट देना नींबू डाल के। नेहा ये चीज तुम पहले भी बोल सकती थी, मैं आते थे ले आती, और तुम्हारे ऑर्डर यहाँ पे बैठे बैठे आ रहे। ओ हेलो, जितना बोला है उतना करो, ठीक है ना। जाके मेरे लिए दाल चावल लेके आओ, वरना मम्मी पापा को बोल दूंगी। वैसे मम्मी तीर्थ यात्रा पे गई हुई है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती अभी। जाओ। ये लो। ये क्या है? ये खाना खाऊंगी मैं? ऐसा लग रहा है ये किसी ने खा के रखा हुआ है। कितना गंदा प्लेट और ऐसा खाना। भाभी आप किसी काम की नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा काम बता दो ना, आपकी जान निकल जाती है। कोई भी काम नहीं करते हो आप घर में, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। नेहा 1 मिनट में ना खाना बन के रेडी नहीं होता, और ये तुमने ही छोड़ा था। खाना मैं बना रही हूँ उसमें 10 मिनट लगेंगे यार, 10 मिनट में बैठती हूँ उसमें भी तुम्हारे ये कर दो वो कर दो। नेहा खुद के काम ना खुद भी करो कभी। क्या करूँ मैं, क्या समझ के रखा है तुमने? अभी काम करके फ्री हुई, झाड़ू पोछा बर्तन, अभी खाना बना के दिया, दोबारा मैडम का फरमाइश चालू हो गई दाल चावल बना के। अरे दाल चावल ही तो बनाया था, और वैसे भी तुम्हारे भैया के ना दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए भिंडी बना रही हूँ, बन रही है बस, खा लेना फिर। क्या तुम भैया के दोस्त के लिए खाना बना रही हो, और मेरे लिए बनाने में तुम्हारी जान जाती है? मुझे ना अच्छे से दिखाई देता है, आजकल तुमसे कोई काम नहीं होता है। जो भी मैं काम बोलती हूँ ना उसमें तुम्हारे 10 नखरे होते हैं। क्यों होते हैं? मम्मी पापा ने क्यों शादी करवाई है तुम्हारी इस घर में? इसलिए करवाई है ताकि तुम घर के सारे काम संभालो, इसलिए नहीं करवाई है। तुम आके मुंह जोरी करो यहाँ पे। जाओ जाके मेरे लिए फ्रेश खाना बना के लाओ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। नेहा 1 मिनट में खाना नहीं बनता, और अगर ऐसे है ना तुम ऑर्डर कर लो, क्योंकि मेरी बस के नहीं है इतनी जल्दी खाना बनाना। मैंने बोला ना भिंडी बन रही है 10 मिनट में बन जाएगी। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम तो बच्चों के जैसे जिद करने लगती हो। 1 मिनट में कभी खाना बनाया? अरे 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, तुम 1 मिनट में बोल रही हो। कैसे बकवास कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं है क्या? ओ हेलो, थोड़ी तमीज में, वरना तुम इस घर से बाहर भी कर सकती हो। शायद तुम भूल रही हो कि तुम बाहर वाली हो। इसे पकड़ो और जाओ मेरे लिए फ्रेश खाना लेके आओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आने दो मम्मी को, सारी शिकायत लगाऊंगी। पता नहीं इसने क्या समझ के रखा है। अरे इसको एहसास भी नहीं है कि ये क्या कर रही है मेरे साथ। दिन भर ये कर वो कर, इसने समझ के क्या रखा है। इसको तो ना सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। अरे अगर अपनी ससुराल भी जाएगी तो भी इसको काम तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे हुक्म चला रही, और शादी करके ये मुझे इसलिए थोड़ी ना लेके आए कि मैं इनके घर के काम करती रहूँ। अरे मेरी खुद की लाइफ भी है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। इन लोगों के चक्कर में मैं बन गई हूँ बस। कभी ये कर कभी वो कर, इनको तो बताना पड़ेगा। अरे इनको भी बता के क्या करूँ, थोड़ी ना सुनते हैं। बस अपने बहन को सर पे बिठा के रखा, जब भी तो मेरे ये हाल किया। मैं क्या करूँ? इसको ना सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब बताती हूँ इसको। हाँ, भाभी बाजार से सामान ले आई? नहीं, वो ना मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? खाना बनाया है नहीं बनाया? नेहा अभी तो मैंने बोला मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना कैसे बना दूँ? एक काम करो, आज ना तुम बना लो। कसम से सर बहुत दुख रहा है, चला भी नहीं जा रहा, पैर भी दर्द करे मेरे। इतना काम कर करके ना मैं थक गई हूँ। आज तुम कर लो प्लीज। ओ हेलो, दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं किचन में जाके काम करूँ? आज तक मैं काम करने के नाम पे किचन में नहीं गई हूँ, और तुम मुझे बोल रही हो मैं किचन में काम करूँ? मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है ना? बस। अगर तुम खाना नहीं बना सकती तो एक काम करो ना, बाहर से ऑर्डर कर लो। क्या? बाहर से ऑर्डर कर लूँ? तुम्हें पता नहीं है मैं डाइट फॉलो करती हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ। यहाँ देखो मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब है। डेली तो मैं करती हूँ ना, आज मैं क्यों एक्सक्यूज़ बनाऊँगी? मेरी तबीयत एक्चुअल में ख़राब है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। या तो एक काम करो, अगर तुम्हें बाहर से कोई मेड वेड मिल जाती है ना तो लेके आके ना काम करवा लो। मेरे बस के नहीं है आज। और हाँ, मेरे ना पैर भी दर्द करे, प्लीज़ दबा दो। बाहर इतनी धूप हो रही है, आपको लगता है कि बाहर मेड मिलेगी? क्या बोला तुमने? पैर दबा दूं? वो भी तुम्हारे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसे ऑर्डर दे रही हो मुझे? हाँ, यहाँ मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रही, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मेरे पैर दबा दो, सर भी बहुत दुख रहा है। या तो बस बस बस, ठीक है, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। हाँ, कैसे बनता है पर? ज़्यादा कुछ नहीं, अदरक लौंग वगैरह सब कुछ डाल के बन जाता है। अगर ऐसे समझ नहीं आया ना तो फ़ोन में देख के बना लो। खाना भी बनाना पड़ेगा। इतनी गंदी किचन, इतने सारे बर्तन। आटा तो लगा हुआ है ना, एक काम करते हैं पहले रोटी बना लेते हैं, बाद में बर्तन धुलेंगे।
कैसे रोटी बनाऊं मैं? काम करती हूँ, चावल उबाल के रख देते और ये बर्तन धो देते। नेहा, सोफे ना बहुत गंदे हो रहे हैं, तो प्लीज साफ कर दो। कर रही हूँ अभी, इतने सारे बर्तन जमा कर दिए ये हैं। बाद में कर लेना, अगर कोई आ गया ना तो कैसे लगेगा उनको। पहले सोफे साफ कर दो। सो ऑर्डर दे रही है ये मुझे, जैसे मैं इस घर की काम वाली हूँ। वो फ्लावर पॉट हटा के भी साफ कर। अच्छे से टूटना नहीं चाहिए। कर रही हूँ ना। हो गया। अब एक काम करो, मैंने ना खाना बनने रख दिया है, जाके फटाफट मेरे लिए खाना ले आओ। खाना ले आओ नेहा, मैं बहुत भाभी प्लीज, मैंने पूरे घर का काम किया है, अब आप मेरे लिए खाना भी नहीं ला सकती? जल्दी जाओ, मैं ना बहुत थक गई हूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। लेके आती हूँ। नेहा, चावल जला दिया तुमने, तुम्हें किसी चीज की कदर नहीं है ना? अरे क्या समझ के रखा है तुमने? तुमने झाड़ू पोछा कर दिया, कपड़े सेट करके लगा दिए अपने भैया के। हाँ, लेकिन चावल कैसे जल गए? चावल कैसे जल गए? तुम्हें किसी चीज की कदर तो है नहीं, बैठ के बस तुम्हें हुक्म चलाना आता है। भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। भैया तो है ही पैसे कमाने के लिए, भाभी है घर की नौकरानी, माँ तो होती नहीं है जो देख सके अपनी बेटी के करतूत। क्या समझ के रखा तुमने? आज तुम्हें काम करना पड़ रहा है तो तुमने चावल जला दिए। ये अगर मैं चावल जलाती थी, तुम तो घर को सर पे उठा लेती कि नहीं भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया। सारी कंप्लेन तुम्हारी तो वहां जाके पहुंचती है। क्या समझ के रखा तुमने? नौकरानी हो इस घर की, काम तुमसे ढंग से तो होता नहीं है, बस हुक्म चलाना आता है। अब बोलो भी कुछ। आई एम सॉरी भाभी, मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से काम करने की, लेकिन फिर भी ये सब हो गया। जल्दबाजी में पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया, ये सारे के सारे चावल जल गए और रोटी मुझसे बनी नहीं। मैंने रोटी बनाने की भी कोशिश की थी। अच्छा, तुमने प्रेस करते करते अपने भाई की फेवरेट शर्ट भी जला दी। तो गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ भैया को मत बोलना कि वो शर्ट मुझसे जली है। और हाँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना कुछ गलत करती थी, आप कितना काम करती थी, कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी आपको सुनाती थी, डबल डबल काम करवाती थी। आई एम सॉरी भाभी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे इतना रूडली बात की और तुमसे घर के काम करवाए। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुमसे काम करवाऊँ। और हाँ, मेरी तबीयत कोई ख़राब नहीं है, बस मुझे ये एहसास करवाना था कि तुम जो करती हो ना बहुत गलत करती हो। अरे दिन भर में घर के काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, ऊपर से तुम्हारे डिमांड, भैया के डिमांड, मम्मी जी के डिमांड, इन सब में मैं कितनी थक जाती हूँ तुम्हें आज एहसास हुआ। लेकिन शायद ही तुम्हें एहसास हो, क्योंकि तुम वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकती ना मेरे ऊपर क्या बीते रही। जिस दिन तुम शादी करके किसी के घर जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि कैसा हाल होता है। अरे मैं मानती हूँ कि यहाँ पे मैं शादी होके आई हूँ, ये मेरा खुद का घर नहीं है, लेकिन अब तो तुम लोग ही मेरी फैमिली हो ना। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए ना। और मैं तुम्हें ना छोटी बहन जैसे समझती हूँ, लेकिन तुम मुझे शायद अपनी बड़ी बहन नहीं समझती। तुम तो ये समझती हो मैं बाहर के आई हुई हूँ तो इससे नौकरानी जैसा बिहेव करवाए। भाभी आई एम सो सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है जो मैं तुम्हें एहसास करवाना चाहती थी वो तुमने कर लिया। हाँ, और अब आगे से ना मैं सारे काम आपके साथ करवाऊंगी। जो काम आप करोगी वो मैं भी करूंगी, कोई भी काम ना आपको अकेले नहीं करने दूंगी। आप मुझे रोटियां बनाना सिखाओगी ना? हाँ बिल्कुल, चलो।